मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। होली अष्टमी का व्रत 17 अक्टूबर को दिन सोमवार आ रहा है और इस दिन कार्तिक मास की संक्रांति है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जय जो मास कार्तिक मास चढ़ने वाला है वह आप सभी के लिए शुभ हो, आप सभी के कारोबार में उन्नति हो और आप सबकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय जो होली अष्टमी का व्रत है स्त्रियां अपनी संतानों के लिए रखती हैं। पुरानी समय से जय परंपरा है, जय व्रत रखने से संतानों पर कोई कष्ट नहीं आता और उनकी दीर्घायु होती है। और अगर किसी के घर में संतान नहीं है वह स्त्री भी जय व्रत को रख सकती है और कामना करेगी कि मेरे घर में संतान उत्पन्न हो। इस व्रत से संबंधित 2-3 कथाएं आती हैं। एक कथा है कि एक राजा था, काफी समय हो गया था, उसके घर में संतान नहीं थी। राजे के माँ बाप कहते हैं तू दूसरा विवाह कर ले। प्रजा भी चाहती है कि हमारे आपके जाने के बाद हमारी देखरेख कौन करेगा, आप दूसरा विवाह कर ले। समय बीतता है। एक दिन रानी भी कह देती है कि महाराज आप दूसरा विवाह कर लो। राजा विवश होकर hunगारा भर देता है तो रानी उसका विवाह अपने चाचे की लड़की के साथ करवा देती है। परंतु दुर्भाग्यवश उसके घर में भी संतान नहीं होती। राजा अपने गुरु के पास जाता है। गुरु जी कहते हैं कि मैं इन दोनों की परीक्षा लूंगा, जिसमें सबसे ज्यादा दया होगी उसके घर में संतान होगी। कहते हैं गुरु के पास जाता है। गुरु दोनों रानियों को कहता है कि कोई बच्चा मेरे पास लेकर आओ। बड़ी रानी जाती है, बच्चे खेल रहे होते हैं, उसका हौसला ही नहीं पड़ता कि किसी बच्चे को बांह से उठाकर अपने साथ ले जाए। उन्हें उन पर दया आ जाती है कि इनके माँ बाप का क्या होगा। अपने गुरु के पास आती है। गुरु जी कहते हैं तुम बच्चा क्यों नहीं लेकर आई। तो वह कहती है महाराज मुझे उन पर दया आ गई कि मैंने अगर इस बच्चे को ले लिया तो इनके माँ बाप का क्या होगा। थोड़े समय बाद दूसरी रानी आती है। दूसरी रानी के साथ बच्चा होता है। गुरुजी कहते हैं तुम बच्चा किससे कहां से लेकर आई। कहती है बच्चा खेल रहा था, मैंने इसे पकड़ लिया और इसे ले आई हूं। गुरुजी कहते हैं तुम बच्चा कैसे लेकर आई, तुझे इस पर दया नहीं आई। कहती दया कैसे आती, आपने ही तो कहा था कि आप बच्चा लेकर आए। और जिनका वह बच्चा लेकर आती हैं उन्होंने घर में होई माता का व्रत रखा होता है। गुरु जी कहते हैं कि तू जो काम गलत कर कर आई है, मैंने तेरी परीक्षा लेनी थी, तू उस बच्चे को देकर वापस आ। इतने समय में उस लड़के के माँ बाप वहां पर पहुंच जाते हैं, बच्चे को चूमते हैं और होई माता का ध्यान करते हैं कि हे होई माता तुम्हारी कृपा से आज हमारा बच्चा सही सलामत हमें मिल गया। तब गुरु जी कहते हैं कि जो बड़ी रानी है उसे आशीर्वाद देते हैं कि तेरे घर में संतान हो जाएगी। परंतु वह कहती है कि अगर मुझे संतान देनी है तो मेरी बहन को भी दो। तो गुरु जी कहते हैं कि तुम जाकर होई माता का व्रत करो तो तुम्हारे घर में शीघ्र ही संतान हो जाएगी। तो उन रानियों ने घर पर आकर देखा, घर पर आकर उस व्रत को किया तो शीघ्र ही उनके घर में संतान आ गई। बोलिए श्री होई माता की जय। दूसरी कथा आती है कि एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, उसकी एक लड़की थी। साहूकार की बहुएं 7 बहुएं और उसकी लड़की एक बार मिट्टी खोदने के लिए गई। जो लड़की थी वह बांबी को खोदती है। खोते खोते क्या होता है, स्याहू के बच्चे उसमें होते हैं। वह जो होता है होती है कुल्हाड़ी इत्यादि,
कहीं इत्यादि उसके बच्चे पर जा लगती है। वह दुखी होती है, कहती है कि मैं तुम्हें श्राप दूंगी, मैं कोख बांधूंगी तुम्हारी। वह अपनी बाबियों से कहती है कि तुम मेरी जगह कोख बंधवा लो, परंतु कोई बाबी नहीं मानती। परंतु जो सबसे छोटी बाबी होती है, 7वीं बाबी बहू, उससे कहती है कि तुम मेरी जगह कोख बनवा लो। वह सोचती है कि अगर मैंने कोख नहीं बंधवाई तो घर में जाकर मेरे सास ससुर मुझे कहेंगे कि तुमने कोख क्यों नहीं बंधवाई। वह हुंगारा भर देती है और स्याहू कहते हैं उसकी कोख बांध देती है। कहते हैं उसके घर में जब भी इस गर्भ में संतान आती है, 7वें दिन वह पूरी हो जाती है। वह ब्राह्मण से जाकर पूछती है कि मेरे घर में संतान नहीं हो रही, कोई उपाय बताए। ब्राह्मण कहता है कि जय सब स्याहू का श्राप लगा है, इसीलिए तुम्हारे घर में संतान नहीं हो रही। कहती है कोई उपाय बताओ। तो कहते हैं, वह ब्राह्मण कहता है कि वह सुरभि गाय हैं। सुरभि जो गाय हैं उसकी स्याहू माता के साथ बड़ी दोस्ती है, मित्रता है। अगर तुम उसकी सेवा करोगी तो वह तुम्हारा श्राप वापस करवा देगी। वह क्या कहती है, करती है, मैं सुरभि गाय की सेवा करनी शुरू कर देती है। मैं उसके उठने से पहले ही उसकी जगह को साफ कर देती है। सुरभि गाय देखती है कि मेरी रोजाना कोई सेवा कर जाता है, सफाई कर जाता है, एक दिन मैं उसे देखूंगी। वह सुबह सुबह जब वह आती है तो वह उसे देख लेती है। कहती है बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो मेरी सेवा करती है। वह कहती है कि स्याहू माता ने मुझे श्राप दिया हुआ है और आपकी वह मित्र है, आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो मेरा वह श्राप छूट जाएगा, आप मुझे वचन दो। वह कहती है ठीक है, मैं तुझे वचन देती हूँ। तो कहती है 7 समुंदर स्याहू माता रहती है, अब हमें उससे मिलने के लिए जाना है। दोनों चल पड़ती हैं। रास्ते में जाती है, एक पेड़ के नीचे थक हार कर लेट जाती है। उस पेड़ के ऊपर गरुड़ जी के अंडे पड़े हुए होते हैं। तो क्या होता है, एक सांप उन अंडों को देख लेता है, उन्हें खाने के लिए जाता है। तो क्या होता है, वह जो साहूकार की बहू होती है उस सर्प को मार देती है और अंडों को छुपा लेती है। उधर से गरुड़ जब आते हैं, खून वहां पर बिखरा होता है। वह सोचते हैं कि इस औरत ने मेरे बच्चों को मार दिया है। वह उसे चोंच से काटना शुरू कर देते हैं। तो वह कहती है अरे मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने तो तुम्हारे बच्चों को बचाया है, उस सर्प से, सर्प खाने वाला था। तो गरुड़ कहते हैं, गरुड़नी कहती है कि बता तुझे क्या चाहिए, तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है। कहते हैं, वह कहती है कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, बता मुझे क्या चाहिए। तो कहते हैं, वह कहते हैं कि अगर आप हमें 7 समुद्र पास स्याहू माता के पास ले जाओ तो आपका बड़ा धन्यवाद होगा। तो वह गरुड़ उनको अपनी पीठ पर बांधकर स्याहू माता के पास ले जाता है। स्याहू माता उसे देखकर प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि तुम बड़ी दूर से मुझे माँ मेरे से मिलने के लिए आए हो और मेरी सहेली जो है सुरभि गाय उसे भी लेकर आए हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वह कहती है कि पहले आप मुझे वचन दो। वह क्या करती है, जाते ही उन्हें प्रणाम करती है। तो वह आशीर्वाद देती है कि जा तेरे घर में संतानें होंगी, 7 पुत्र होंगे, 7 बहुएं होंगी। तो वह कहती है माता जी आपने ही मुझे श्राप दिया है। तो वह कहती है मैंने तुझे श्राप कब दिया। वह बताती है कि इस प्रकार आपने मुझे श्राप दिया था। तो वह कहती है कि जा मैं आशीर्वाद देती हूँ कि आज के दिन तेरे घर में आज से 7 पुत्र और 7 बहुएं होंगी। कहते हैं जब वह घर आती है, घर आकर देखती है तो उसके घर में 7 बेटे और 7 बहुएं थी।
उधर बाकी बहुएं होई माता का व्रत कर रही थी, तो वह व्रत करते हुए जब पूजन इत्यादि कर लेती हैं, अपने बच्चों को कहती हैं शीघ्र शीघ्र कर लो, नहीं तो वह छोटी जो बहू है वह रोने लग जाएगी कि उसके घर में संतान नहीं है। वह व्रत करके जब छोटी बहू के घर में आती हैं तो देखते हैं उसके घर में 7 बेटे बहुएं घूम रही थी। उससे प्रश्न करते हैं तो वह कहती है कि मुझे सुरभि गाय और स्याहू के द्वारा जय संतानें प्राप्त हुई हैं, और इसी प्रकार इस दिन जो व्रत करता है स्याहू माता का और सुरभि गाय का, इसलिए होई माता के कैलेंडर पर गौ माता का और स्याहू के बच्चों का चित्र होता है, और 7-8 खाने बने होते हैं, वह साहूकार के बच्चे इत्यादियों के निशान बने होते हैं। आज से जो भी इस व्रत को करेगा उसके सभी संकट दूर होंगे, धन दाने की वृद्धि होगी और बच्चों की रक्षा होगी। और एक कथा आती है कि एक अंधी बुढ़िया थी, वह गणेश जी की पूजा किया करती थी। पूजा करती रहती तो एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान कहते हैं बता तुझे क्या चाहिए। वह कहती है मैं आपको पूछ कर बताऊंगी। लड़का कहता है कि आप बहुत सारा धन मांग लो। बहू कहती है कि आप संतानें मांग लो। अपनी पड़ोसन से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। पड़ोसन कहती है अभी तेरी आयु शेष कम है तो तूने उनसे अपनी आंखें मांग ले कि मुझे आंखें चाहिए। तो भगवान आते हैं, मैं भगवान से वचन मांगती है कि भगवान पहले आप मुझे वचन दो कि मैं जो मांगूंगी आप मुझे दोगे। तो कहते हैं वह औरत मांगती है कि 9 करोड़ माया दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, आंखों में प्रकाश दो, नाती पोते दो, समस्त परिवार को सुख और मोक्ष दो। भगवान कहते हैं कि हे माता तूने मुझे आज ठग लिया है, परंतु मैं विवश हूं। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि आज के दिन जो भी अहोई माता के व्रत को करेगा उसकी संतानों को सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, सभी संकट दूर होंगे। इस प्रकार जय व्रत की कथा है। इस वर्ष 25 अक्टूबर 2022 को सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है, जो कि हमारे भारत में लगेगा। उसकी वीडियो चैनल पर पहले ही पड़ी हुई है। अगर किसी को उस संबंधी जानकारी चाहिए तो वह उस वीडियो को देख ले। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो होई माता सभी के घरों में धन अन्न की वृद्धि करे, सभी की संतानों की दीर्घ आयु करे और निसंतानों को संतानें प्राप्त करे। जय कारा मां शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।